हाय दोस्तों, कैफे अनिल पाठशाला पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाइफ। वाइफ क्या होता है? वाइफ को हिंदी में हम बांक कहते हैं, ठीक ना। बांक का मतलब ये होता है कि वर्कशॉप में किसी जाप को पकड़ने के लिए जो युक्ति प्रयोग करते हैं या जो साधन प्रयोग करते हैं उसे वाइफ कहते हैं, यानी बांक कहते हैं हिंदी में। इसका काम होता है दोस्तों, ये फाइलिंग, मिलिंग, हेक्साइंग, टाइपिंग और चिपिंग आदि में इसका प्रयोग करते हैं। वाइफ के बिना कोई भी कार्य हमारा शीघ्रता से नहीं हो सकता, ठीक ना। क्योंकि यदि हमें साफ सुथरा काम करना है, सीधा काटना है, ठीक ना, या सीधा होल करना है, तो हमको वाइफ की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है, ठीक ना। इसके बिना हम कोई भी काम शीघ्रता से नहीं कर सकते। वाइफ के जो साइज है, जा की चौड़ाई यानी जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। आकार एवं प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, ठीक ना। जिसमें पहला है हमारा बेंच वाइफ। पहला है बेंच वाइफ। बेंच वाइफ क्या होता है दोस्तों? फिगर में आप देख लो, ये फिगर, ये जो बेंच वाइफ है, ये जो फिगर में आपको दिख रहा है, ये साधारणतः आपको यही ज़्यादा देखने को मिलती है बेंच वाइफ में, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है, पैरेलल जा वाइफ भी इसे कहते हैं। इनके जो स्पिंडल है उसमें हमारे स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं, ठीक ना। इसकी जो साइज है, ये जो देख रहे हैं बेंच वाइफ, इसकी जो साइज है जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टि से वैसे, ठीक ना। आपको ये या इंटरव्यू के दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार यानी ISI के अनुसार ये 75 से 150 mm के बीच में मिलते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए 75 को आप 75 से 150 को कैसे बांट सकते हैं? 75, 100, 25 में बांट दीजिए, 100 और 125 और फिर 150। तो दोस्तों ये जो हमारा 75 का हो गया, ये हमारा छोटे कार्य के लिए हो गया, और 100 और 125 हो गया वो मध्यम कार्य के लिए हो गया, और 150 जो हुआ है वो भारी कार्य के लिए हो गया। तो दोस्तों आपको बस यही याद करना है कि ISI के अनुसार यानी भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रायः इनके जो साइज हैं 75 से 150 mm में। तो आप ये बस ये पॉइंट याद कर लो, बाकी ये चीज़, ये वाला आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ये वाला याद कर लो, ये तीनों आपके ऐसे याद हो जाएंगे, ये तीनों। आगे बढ़ते हैं। इनका यूज भी वही है जो वाइफ का है, ठीक ना। फाइलिंग, मिलिंग, हेक्साइंग, टाइपिंग और चिपिंग आदि में करते हैं। बेंच वाइफ के पार्ट्स देख लीजिए आप। ये फिक्स जहाँ है, ठीक ना। फिक्स का मतलब जो गति नहीं करता है, मूवेबल का मतलब गति करने वाला, ठीक ना। तो ये वाला जो चीज़ है हमारा मूवेबल है, और इन पे जो लगे हैं ना ये छोटे छोटे प्लेट की तरह, इन्हें जा प्लेट बोलते हैं, ठीक ना। और ये देखिए ये हमारा हैंडल है, ठीक ना। और हैंडल लगा है, ये जो हैंडल जिसमें लगा है ये है हमारा स्पिंडल, ठीक ना। और ये नीचे हमारा ये जो नट लगा है इसे होल्ड फॉर बोल्ट बोलते हैं, ठीक ना। और ये हमारा बेस है। तो देख लें दोस्तों इनके जो पार्ट्स हैं किन पदार्थों से बने हैं। पहला है हमारा फिक्स जा। फिक्स जा है हमारा कास्ट आयरन का बना है, ठीक ना। यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन हमने लिखा है दोस्तों। इनका जो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वहाँ पे कभी कभी कास्ट आयरन भी दे दिया रहता है और ग्रे कास्ट आयरन दे दिया रहता है। तो यहाँ पर हम इसे कास्ट आयरन नहीं, ग्रे कास्ट आयरन मारेंगे। यदि ऑप्शन में यदि ग्रे कास्ट आयरन मिले तो आप इसको ग्रे कास्ट आयरन ही मारिएगा, ठीक ना। मूवेबल जा भी हमारा ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, और ये जा प्लेट जो है हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। स्पिंडल जो हमारे हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, और इस पर हमारे स्क्वायर या एक में चूड़ियाँ कटी रहती हैं। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन में जब आए ना तो सबसे पहले आप स्क्वायर वाला मारेंगे। आप सबसे पहले कौन मारेंगे? स्क्वायर वाला मारेंगे। यदि स्क्वायर नहीं रहेगा तभी आप एक में चूड़ियाँ मारिएगा। स्पिंडल हमारा जो माइल्ड स्टील का बना होता है और इस पर स्क्वायर चूड़ियाँ कटी होती हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइड नट बोलिए चाहे फिर बॉक्स नट बोलिए, ये हमारा कास्ट आयरन या फास्फोरस या ब्रांज या गन मेटल का बना रहता है। तो इसमें हम गन मेटल वाले को पहले मारेंगे, यदि गन मेटल ऑप्शन में दिया रहेगा तो गन मेटल को पहले मारेंगे। हैंडल हमारा है, हैंडल जो है इसका माइल्ड स्टील का बना रहता है। आप देखते ही हो स्टील की तरह दिखता है, ठीक ना। बॉडी आप जानते हो ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक ना, जिसे कास्ट आयरन बोलते हैं। स्प्रिंग इसकी जो है स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। वाफर जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। इसकी जो पिन है वो भी माइल्ड स्टील की बनी होती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। क्वेश्चन वोश्चन ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं। अब तो रेलवे का एग्जाम भी ITI पर ही मतलब के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उसकी जो पात्रता मतलब जो उसका एलिजिबिलिटी है वो ITI पे हो गया है। अब ITI पे पूछना ही पूछना है उसको क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से याद रख लो। देखिए बेंच वाइफ जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्यूअल बेंच वाइफ। पहला है फ्यूअल बेंच वाइफ। दोस्तों इसको किसी भी कोड पे आप घुमा सकते हैं नट खोल कर इसका, ठीक ना। ये जो यहाँ पे आपका ये लॉकिंग स्क्रू दिख रहा है, इसे आप खोल कर किसी भी एंगल पर इसे घुमा सकते हैं। इसका प्रयोग टूल रूम में अधिकतर किया जाता है। दूसरा है हमारा कॉम्बिनेशन बेंच वाइफ। देखो दोस्तों ये सब बेंच वाइफ की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक ना। इसका थोड़ा थोड़ा अंतर है। कॉम्बिनेशन बेंच वाइफ में क्या होता है, ये 2 भी आकार जा वाले होते हैं, ठीक ना। देखो भाई ये बेंच वाइफ ऊपर तो दिया ही है, जबड़े लगे ही हैं, ठीक ना, लेकिन इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी आकार के जा लगे हैं। इसमें क्या होता है, गोलाकार जाप जैसे पाइप वगैरह को कसा जाता है। ये कॉम्बिनेशन बेंच वाइफ है। तीसरा है हमारा क्विक रिलीज वाइफ। दोस्तों ये क्विक रिलीज वाइफ जो है हमारा इस तरह से होता है, ठीक ना। ये स्पिंडल और नट पर इसके बटरफ चूड़ियाँ होती हैं।
बटरफ चूड़ियाँ हमारा 45 एंगल पे होती है, ठीक ना, 45 अंश पर होती हैं क्विक रिलीज में। तो ये हमारा ये तीनों है, ये हमारा बेंच वाइफ में के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों मशीन वाइफ। दूसरा है मशीन वाइफ। तो मशीन वाइफ में क्या होता है कि ये जो मशीन वाइफ है मशीन पर लगा होता है। ये जो वाइफ देख रहे हैं आप, ये मशीन पे लगा होता है जाप को पकड़ने के लिए। टी बोल्ट व नट द्वारा कसे होते हैं। ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सही हो गया, ठीक ना। यहाँ पे वाइफ की जगह वाइफ लिखा गया था। देखिए, मशीन वाइफ भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक ना। पहला है प्लेन मशीन वाइफ। दोस्तों ये प्लेन मशीन वाइफ जो है ये इस तरह आपको दिखेगा, ठीक ना। ये लाइट ड्यूटी या हैवी ड्यूटी कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये प्लेन मशीन वाइफ इसे कहते हैं। लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, प्लेन मशीन वाइफ का। दूसरा है दोस्तों फ्यूल बेस मशीन वाइफ। दोस्तों ये भी मशीन वाइफ की तरह, प्लेन मशीन वाइफ की तरह होता है। इसको आप देख सकते हैं, फ्यूल मशीन वाइफ। इसका ये जो फ्यूल मशीन वाइफ जो है, फ्यूल मशीन वाइफ जो है हमारा, एक मिनट, फ्यूल मशीन वाइफ जो है, इसके नट को ढीला कर आप 0 से 360 अंश के कोण पर आप फिट कर सकते हैं इस वाइफ को हम नट को ढीला कर इसे 0 से 360 अंश के कोण पर आप इसे फिट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों यूनिवर्सल मशीन वाइफ। यूनिवर्सल मशीन वाइफ, दोस्तों यूनिवर्सल मशीन वाइफ हमारा ऐसे दिखता है। यूनिवर्सल मशीन वाइफ हमारा ऐसे दिखता है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बेस के समतल के चारों ओर कोण पर घुमाया जा सकता है। इसमें नट ढीला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो हमारा था फ्यूल मशीन वाइफ, उसमें नट को ढीला कर 0 से 360 अंश के कोण पर आप फिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नट खोलने की जरूरत नहीं है। इसमें आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या लंबवत भी, वर्टिकल का मतलब लंबवत भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक ना। बेस के समतल के चारों ओर कोण पर घुमाया जा सकता है इसे। टूल एवं डाई मेकर विभाग में इसका यूज होता है। तीसरा है दोस्तों पाइप वाइफ। यहाँ पे मैंने फिगर इसलिए डाला है कि आप ऐसे मशीनें आप लोग देखे होंगे, बट उसके नाम आपको पता होंगे, या तो पता होंगे तो आपको ये नहीं पता होंगे कि ज़्यादातर लोगों को ये मतलब वाइफ के अंतर्गत आता है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा वाइफ है, पाइप वाइफ है, ठीक ना। तो पाइप वाइफ आपका इस तरह से भी आते हैं और इस तरफ से भी आते हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होइए कि नहीं यार मैं तो ये वाला देखा हूँ, ये पाइप वाइफ है, ये वाला नहीं है। तो दोनों हमारा पाइप वाइफ है। पाइप वाइफ के जो जबड़े होते हैं, जो जा होते हैं, वो वी आकार के यानी वी आकार के बने होते हैं, जिसमें पाइप और उस वी पे थोड़े दांते बने होते हैं जिससे पाइप को पकड़ा जा सके। जो गोलाकार जाप को पकड़ते हैं, इसका साइज पाइप की मोटाई से लिया जाता है। इस वाइफ का जो साइज है वो पाइप की मोटाई से लिया जाता है। बॉडी एवं जबड़े कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये ब्लैक स्पिंडल और हैंडल, जो इसका ब्लैक स्पिंडल है ये वाला, ठीक ना, और ये हैंडल, ये जो हैंडल दिख रहा है आपको, ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं। चौथा है दोस्तों लैग वाइफ। इसको तो आप लोग फायदे कहीं देखे होंगे। लैग वाइफ जो है, इसका हम लोहारी गिरी यानी लोहार जो लोहारों का जो फाफ होता है वहाँ पे, और बॉयलर फाफ में इसका यूज होता है इस वाले लैग वाइफ का। यह पिटवा लोहा या माइल्ड स्टील का बना होता है। स्टील के जो जा होते हैं यानी ये जबरे, ये वाला, ठीक ना, जबरे फ्लैट स्प्रिंग लगा होता है, ठीक ना। और स्पिंडल पर इसके जो स्पिंडल है, ठीक ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो ऐसे गया है, ठीक ना, ये स्पिंडल पर स्क्वायर चूड़ियाँ कटी होती हैं। गर्म तथा ठंडा जाप को मजबूती से पकड़कर फोर्जिंग, बेंडिंग व हैमरिंग आदि करते हैं, ठीक ना, इस लेग वाइफ के द्वारा। इसमें क्या होता है, जा के नीचे जो फ्लैट स्प्रिंग लगा होता है, ये जा के नीचे जो है हमारा फ्लैट स्प्रिंग लगा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा है हमारा हैंड वाइफ। तो दोस्तों ये हमारा हैंड वाइफ ऐसे दिखता है, ठीक ना। इसे हाथ में पकड़कर छोटे छोटे जावों को बनाने में फैक्शन फीटर, फाप में तालों की चाबियाँ, माइल्ड स्टील या राट आयरन का बना होता है। लेग वाइफ का ये छोटा रूप होता है। हैंडल के स्थान पर फ्लाई नट होता है। वाइफ का माप रिवेट के मध्य से जा के बाहरी सिरे तक लिया जाता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे कार्यों के लिए इसका हम यूज करते हैं। ये लेग जो वाइफ है उसी का ये छोटा रूप है, ठीक ना। इसे हाथ से पकड़कर हम काम करते हैं, बस ये जानिए आप, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है पिन वाइफ। छठा है हमारा पिन वाइफ। पिन वाइफ क्या होता है कि ये बहुत छोटे कार्यों के लिए, देखिए जो हमारा ये हैंड वाइफ था ये छोटे कार्य के लिए था, लेकिन जो हमारा पिन वाइफ है ये बहुत छोटे कार्यों के लिए इसका यूज करते हैं, बहुत छोटे कार्य के लिए, ठीक ना।
ये क्या करता है कि पतले व्यास की छड़, तार या गाड़ियों के पुर्जे आदि को पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है कि इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में वह घड़ी की साजों में के कामों में इसका यूज होता है। इसके जाप बिल्कुल ड्रिल चक की भांति होते हैं। इसके पीछे वाला भाग 6 या 8 पहल वाला बना होता है। दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वाइफ के चक में अधिकतम व्यास का जाप पकड़ा जाता है और उसी के अनुसार इसका साइज लिया जाता है, यानी साइज होता है। इसके जो साइज का माप यह है कि ये जितने अधिकतम व्यास तक का, ठीक ना, जाप पकड़ता है वही इसकी साइज होती है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा है पिन वाइफ, ये हमारा चक की तरह है और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें जाप को पकड़ा जाता है। अगला हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां है इसमें स्पेशल वाइफ। सातवां है हमारा स्पेशल वाइफ। ये भी दोस्तों हमारा 3 प्रकार के हैं। पहला है न्यूमेटिक वाइफ। न्यूमेटिक वाइफ में मतलब क्या है, ये कि हवा के दबाव से, ये हमारा ये वाइफ है, ठीक ना, न्यूमेटिक वाइफ। ये हवा के दबाव से खोलती और बंद होती है। इस वाइफ में स्पिंडल नहीं होता है, आप देख लो कहीं भी स्पिंडल इसमें नहीं दिखेगा, ठीक ना। और इसका भाई जाहिर सी बात है कि जब ये मशीन की तरह है तो इसका हम प्रयोग आधुनिक कार्यशालाओं में करते हैं। इसमें जो हवा का जो प्रेशर होता है, यानी जो दाब होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी खोलने व बंद करने के लिए वाल्व का प्रयोग करते हैं। भाई जब ये ऑटोमेटिक सब मशीन की तरह हैंडल हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कारीगर को श्रम कम लगाना पड़ेगा, परिश्रम कम करना पड़ेगा। तो ये न्यूमेटिक वाइफ है हमारा। दूसरा है दोस्तों हाइड्रोलिक वाइफ। दूसरा है हमारा हाइड्रोलिक वाइफ। ये भी हमारा एक प्रकार का आधुनिक वाइफ है, न्यूमेटिक वाइफ की तरह आधुनिक कार्यशालाओं में यूज होगा। इसका भी जबड़ा जो हाइड्रोलिक प्रेशर पे खुलता है वो बंद होता है, ठीक ना। यहाँ पे ये प्रेशर पाइप है, इसके द्वारा प्रेशर हमारा दिया जाता है इसमें, ठीक ना। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी वाल्व लगे होते हैं। तीसरा है दोस्तों टूल मेकर क्लैंप। तीसरा है हमारा टूल मेकर क्लैंप। ये भी देख लीजिए, ऐसे आपको दिखते हैं, ये हमारा टूल मेकर क्लैंप है। दोस्तों मैंने इसमें ओरिजिनल फिगर दिया है जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, बस आप इसको समझते जाइए। और ये पॉइंट है, आपको अच्छे से याद करना है तो इन्हें भी आप लिख सकते हैं। इसमें टूल मेकर जो हमारा है क्लैंप है, इसमें क्या है कि क्लैंप भी एक प्रकार की वाइफ है, ठीक ना। क्लैंप जो हमारे हैं ना, जैसे सी क्लैंप भी, वो भी उसके बारे में भी मैंने बताया, अभी आगे आएगा। क्लैंप भी एक प्रकार की वाइफ है। फिनिश किए हुए जाप को पकड़कर उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग करने के लिए उसका यूज करते हैं। जबड़े इसके भी पैरेलल होते हैं जिनमें चूड़ियाँ कटी होती हैं। इन्हें पैरेलल क्लैंप भी कहते हैं, इन्हें पैरेलल क्लैंप भी कहते हैं। चौथा है सी क्लैंप। सी क्लैंप ये इंग्लिश अक्षर के सी की तरह आकार का है। बॉडी कास्ट आयरन स्टील की फोर्ज की हुई या कास्ट आयरन की बनी होती है। इसमें क्या होते हैं कि गोलाकार, टेपर या टेढ़े मेढ़े जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसकी साइज जाके खुलने की क्षमता पर निर्भर करती है, यानी ये जो है ना, ये जबड़ा इनका, ये जहाँ तक खुलेगा, ठीक ना, वहाँ तक इसकी साइज होती है, ठीक ना, उसकी साइज यहाँ पर निर्भर करेगी। दोस्तों जितना ही इम्पोर्टेंट वाइफ के बारे में हमें जानना या पढ़ना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट इनका सावधानी यानी प्रिकॉशन भी होता है। यदि आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में या किसी मतलब ऐसे वर्क प्लेस पे, तो यदि आपको इसके बारे में सावधानियाँ भी इनका जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से काम कराने वाले को। यदि आपको प्रिकॉशन नहीं पता है तो आप काम कराने के लिए सक्षम नहीं है या आप उसके लिए योग्य नहीं हो, ठीक ना। काम कोई भी कर सकता है, चाहे वो धीमा करे या फास्ट करे या जल्दी करे, लेकिन प्रिकॉशन भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रिकॉशन ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से चोट लगने का खतरा होता है, जान के साथ साथ माल का भी नुकसान होता है। इसलिए प्रिकॉशन जानना ही उतना ही आवश्यक है जितना कि हम आगे जो पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों प्रिकॉशन के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें। इसमें पहला प्रिकॉशन है जाब को वाइफ के ऊपर बांधना चाहिए। दूसरा है जाब को जबड़े के केंद्र में बांधना चाहिए। वाइफ को हाथ से ही कसना चाहिए, हैमर की चोट से कभी नहीं कसना चाहिए। वाइफ पर हैमरिंग आदि नहीं करनी चाहिए, वाइफ पर हैमरिंग आदि नहीं करनी चाहिए। अगला है फिनिशिंग जाब को बांधते समय नर्म धातु के क्लैंप प्रयोग करने चाहिए। अगला है साधारण कार्यों के लिए वाइफ की ऊंचाई बेंच पर 3.5 फीट या कारीगर को कोहनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। अगला है वाइफ बेंच पर इस तरह फिक्स होनी चाहिए कि कार्य करते समय वाइफ हिलनी नहीं चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एक मशीन में कम से कम 2 या 3 बार इसके स्पिंडल को तेल देना चाहिए, यानी एक महीने में कम से कम 2 बार या 3 बार स्पिंडल पर तेल देना चाहिए। अगला है कार्य करने के बाद इसे भली भांति साफ करना चाहिए। दोस्तों ये हमारा बेंच वाइफ पूरे वाइफ के बारे में था, ठीक ना। एक बार हम पूरा इसको देख ले रहे हैं। मैंने वाइफ के बारे में बताया और वाइफ में आकार और प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की होती है, मैंने ये बताया। और इसमें
मैंने पहला बताया बेंच वाइफ। तो बेंच वाइफ भी आपके मैंने यहाँ पे बताया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। फ्यूल बेंच वाइफ, ठीक, और दूसरा कॉम्बिनेशन बेंच वाइफ, और तीसरा था क्विक रिलीज बेंच वाइफ। दूसरा है दोस्तों इसमें मफिन वाइफ। मफिन वाइफ में भी मैंने 3 प्रकार के बताया, प्लेन मफिन वाइफ, फ्यूल बेस मफिन वाइफ और यूनिवर्सल मफिन वाइफ। इसके बाद तीसरा था पाइप वाइफ। पाइप वाइफ के बाद था हमारा चौथा लेग वाइफ। लेग वाइफ के बाद था पांचवा हमारा हैंड वाइफ। हैंड वाइफ के बाद था हमारा छठवां पिन वाइफ, और पिन वाइफ के बाद हमारा था अंतिम स्पेशल वाइफ। स्पेशल वाइफ में हमारा था न्यूमेटिक, न्यूमेटिक के बाद हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक के बाद टूल मेकर क्लैम्प, और टूल मेकर क्लैम्प के बाद हमारा था सी क्लैम्प। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें बताएं, जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर फीचर से संबंधित आप लोग को दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।